मेरे चचा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं उनके बहुत करीब थी, अपने अब्बू से भी ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरे चचा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। उस वक़्त मैं नई नई जवानी में कदम रख रही थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी, मैं अपने चाचू से हर बात कर लेती थी, मगर वो मुझे अक्सर टाल देते थे। मगर मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात जब अम्मी अब्बू नहीं थे तो चाचू के सर में शदीद दर्द हो। चाचू ने मुझे कहा, आनिया चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखी और कहा, मैं चाय टेबल पर रखकर मुड़ने ही लगी थी कि चाचू ने मुझे दबोच लिया और सारी रात मेरे साथ। मेरा नाम हानिया है और मेरी उम्र 19 साल है। मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा मेरी आगे पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करें और मेरे पापा को राज़ी करें। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं माने, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम, आश की मशूक़ी ज़्यादा चलती है। तभी मेरे पापा ने अब्बू को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी ले कि ऐसा कुछ नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई ही करूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से हानिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया जिससे इस घर और ख़ानदान की इज्जत को कोई दाग लगा तो हानिया के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचा ने अब्बू को कहा, भाई साहब आप फिक्र न करें, मैं हानिया की हर हरकत पर नज़र रखूँगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और मेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे चले जाएगी। खैर, कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता रात को चाचा को बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत फ्री होने लगते और मुझे लगता वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते, क्योंकि उनकी बीवी गांव में रहती थी और वो नौकरी के सिलसिले में हमारे घर में ही रहते थे। फिर कॉलेज में मुझे मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई, जिसके साथ दोस्त करने के बाद मेरी ज़िंदगी में तब्दीली रूनुमा होने लगी, क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से भी मिलाया। तब मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ हर हद पार कर चुके हैं और हम दोनों में कोई पता नहीं रहा। उसके मैं अपनी सहेली से वो कुछ भी जानने लगी, जिसे जानने की अभी शायद मेरी उम्र नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा, मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब ऐसी बातें सोचती मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता। फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और ख़ुद को कहती कि हानिया ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो। वो मेरे चाचू हैं, लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी इस सोच को बढ़ा देता। लेकिन चाचू के दिल की बात अब मैं नहीं जानती थी। कभी कभी तो मुझे लगता वो भी शायद यही सब सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बिल्कुल सख्त हो जाता और मुझे याद दिलाते कि तुम्हारा अब्बा कितने सख्त है और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो आंधी होती है। जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। मेरे इस दिन पर मेरे चाचू जॉब से वापस आए तो
आकर मेरे पास बैठ गए। क्या सोच रही हो हानिया? वो अभी इतनी गहराई से चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, वो चाचू आपको पता है मेरे दोस्त ने मुझे आज बताया। हर बार की तरह आज भी मैंने चाचू से अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मेरे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वो चाहे कैसी भी बात क्यों ही ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बात है, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत ही किस्म की वीडियो होती हैं, जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ ही नेट पैकेज भी लगाते हो, तो आपने भी वो वीडियो देखी होंगी। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वो वीडियो देखें और इंटरनेट हासिल करें। मैंने ये बात अपना चेहरा चाचा के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी ही निगाहों से मेरी तरफ देखते लगे। मुझे कहा जैसे अच्छी खासी डांट लगा दी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुरा पड़ा और मुझसे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, ऐसी बातें अपनी अम्मी और अब्बू के सामने मत करना, वरना वो तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में वो मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहाइश की प्रॉब्लम बन जाएगी। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो हम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमक, एक शरारत जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। मेरा दिल अब किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत सख्त थे और मुझे कहते थे सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में। और उनका कहना था अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे कि मेरी बेटी वाकई ही कुछ कर सकती है और फिर तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे। और उनकी ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी से सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को देर से मैं चाचा के कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में गई तो लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दियाँ बढ़ती ही जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचा के बिस्तर में घुसकर चाचा के पास बैठ गई। चाचू और चाचू से लगकर उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वो वीडियो दिखाएं, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ महसूस होने लगी, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो, चलो जाओ अपने कमरे में। अब चूँकि बहुत सख्त मिजाज के थे और उनका काफ़ी डरती भी थी मैं, तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकल कर अपने कमरे में जाएंगे तो मैं फिर से चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उस रात अब्बू चाचू को शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए अब्बू काफ़ी टाइम उनके कमरे में बैठे रहे। इंतज़ार करते करते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और पता नहीं कब अब्बू चाचू के कमरे से निकले थे। और दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देख ली। खैर जैसे तैसे करके मैंने वक्त काटा और जब टाइम हुआ तो
चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर ये क्या, चाचू ने कहा, अभी मैं अपनी फेसबुक पर एक ज़रूरी काम निपटा रहा हूँ। ऐसा करो, थोड़ी देर मेरे कमरे में आ जाना, तुमको वीडियो दिखा दूंगा। जो सुबह से वीडियो देखने के लिए मैं बेताब हो रही थी, चाचू पर थोड़ा सा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था। अभी मेरे व्हाट्सएप पर किसी न्यू नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी इस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वो काफ़ी रोमांटिक अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। जो मैं पहले ही बेताब हूँ, तो मैं अभी उसको इसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया, ये बात मुझे चाचू को बताना चाहिए। फ़ौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उसे कहा मैं तुमको देखना चाहती हूँ। उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, उसने मना कर दिया। उसी टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। उस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात को इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक भी आ गया था कि कहीं चाचू हुई तो नहीं, तो न्यू नंबर से मुझे मैसेज तो नहीं कर रहे। खैर मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे, इस काम को करने के लिए मैंने तुमको रॉन्ग नंबर से मैसेज किए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत खुशगवार था। वो मेरे साथ बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन इस दिन चाचू ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर चलूँगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और मैं मेन गेट के बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। वो आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई। चचा ने रास्ते में मुझसे उदासी की वजह पूछी और मैंने बता दिया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो चचा ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। और चचा ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी और उनको पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चचा वहाँ मुझे हंसी मजाक करते रहे। उसके बाद मैं चचा के साथ घर वापस आई। उस दिन अम्मी घर पर मौजूद नहीं थे तो चचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझे दोबारा से वीडियो दिखाने का नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले ही देख ली है। चचू एकदम चौंक कर मेरी जानब देखने लगे और बोले, कैसे देखी? तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आ रही थी मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने ये बात सुना तो वह गहरी सोच में डूब गए और बोले, अच्छा तो अभी जाओ और कपड़े तब्दील करके आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। भाई और भाभी किसी की इजाज़त करने गए हमारे गाँव, तो वो लोग कल ही वापस आएंगे। चाचू ने जब मुझे बताया तो मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लॉन्च में आई तो देखा चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ाता देखकर चाचा ने मेरा मोबाइल मेज़ पर रख दिया। फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू कह भी दो, मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर मेरी नज़र चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। आज उसने भी अभी तक मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फ़िलहाल कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे। तब ही मैंने मोबाइल उठाया और ख़ुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है,
तभी चच्चू बोले, हानिया खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए फ़िलहाल मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी ही खाना ख़त्म किया और चच्चू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दें। तब उन्होंने कहा, दूंगा, मगर बाद में तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर देंगे। मैंने ऐसा ही किया, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी ख़त्म किया और रात के 9 बज रहे थे जब मैं चचा के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मेरा मोबाइल दे दें, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाई चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैं कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी। तभी चच्चू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी जानब देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी और तब भी वो मुझसे हकीकत में मिलने वाला था। मैंने जानबूझकर चच्चू को उकसाने के लिए ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़वा कर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चच्चू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा और मुझे अपने बेड पर लेटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। सारी रात चचा ने मेरे साथ जो सलूक किया तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो काफ़ी देर तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। जब रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीरें भेजता है। चच्चू की बात सुनकर मैं खुश हुई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चच्चू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। तो उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए कि वो लड़का मेरा दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी आंखों से चच्चू की जानब देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चच्चू ने बताने लगे कि तुम जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। अभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से बनकर मैसेज पर बात करना शुरू कर दी और वो तुम्हारी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता और धमकी ना देता तो तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग। हानिया, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों और इन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं इन बातों को तुम्हारा बचपना और मजाक समझकर टाल देता था, मगर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय मैं किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुमसे सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई, और अगर इस वक्त मैं तुमको सख्ती से समझाने की कोशिश करता तो शायद समझने की बजाय तुम बागी हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जंगल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश कराया और समझाया कि कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करो जो पढ़ाई में तेज़ हो, ना कि बुरे कामों में। जो भी चाचू से अहद किया, मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी, ना कि ऐसी लड़की और लड़कों से ऐसे बुरे कामों में पड़ूंगी।